देखो हमारा रीजनिंग में डायरेक्शन का टॉपिक है, हमारा रीजनिंग में डायरेक्शन का टॉपिक है। एक क्लास हमारी हो गई थी, आज सेकंड क्लास है। मैंने बताया था कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो मैं कहूं कि एक व्यक्ति का मुख, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति का जो मुख है वो पूर्व दिशा में है। एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में है, ठीक है। वहां से वह है दक्षिणावर्त। सबसे पहले दक्षिणावर्त 200 डिग्री चलता है और उसके बाद वामावर्त 100 डिग्री चलता है। यदि अंत में 50 डिग्री दक्षिणावर्त चलता हो तो इसमें दो परतें होती है। तो वह एक तो पूछेंगे किस दिशा में है, या पूछेंगे उसका जो मुख है, उसका मुख है वो किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में। दो बातें हैं इसमें। बेटा मैं थाने बताई थी, ध्यान से था कि जो दक्षिणावर्त होता है, देखो जो दक्षिणावर्त होता है, दक्षिणावर्त होता है दै से शुरू होता है, तो दक्षिणावर्त में दाईं ओर चलते हैं। और वामावर्त में मैंने बताया था वै से शुरू होता है तो इसको हम बाईं ओर चलते हैं। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त मैंने तुम्हें पहले बता रखा है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, 100 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, 150 डिग्री घूम गया, तो एक ही तरीका ध्यान रखना है कि दक्षिणावर्त और दक्षिणावर्त को जोड़ देना है। दक्षिणावर्त जैसे 200 डिग्री है, देखो दक्षिणावर्त है 200 डिग्री, उसके बाद में फिर दक्षिणावर्त चलता है 50 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त है 50 डिग्री, तो टोटल जो दक्षिणावर्त हो गया वो तो हो गया 250 डिग्री। ये बता दो समझ में आएगा। वामावर्त कितना हो गया, एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया 100 डिग्री। तो पहले तो इनको घटा करके सोल्व करो, कितना एक्स्ट्रा बच गया, ये दक्षिणावर्त कितना बच गया 150 डिग्री। तो पहले तो ऐसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को। अब हमें केवल दक्षिणावर्त 150 डिग्री चलता है। अच्छा सुनो, उसका मुख किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। देखो ये पूर्व दिशा में मुंह है, तो ये एरो जो लगाओगे, तीर लगाओगे पूर्व की ओर लगाओ, ठीक है। यदि इसका मुख पश्चिम में होता तो इधर एरो लगाते, यदि इसका मुख उत्तर में होता तो ऊपर एरो लगाते, दक्षिण में होता तो नीचे एरो लगाते। एरो लगा दिया हमने, एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में बिल्कुल हो गया। अब हमें पूर्व दिशा से 150 डिग्री दक्षिणावर्त चलना है, और दक्षिणावर्त का मतलब किधर चलना है, हमें दाईं ओर। और इसका जब ऐसे पूर्व में मुंह है इसका, तो दाएं इधर होगा, ऐसे राइट हैंड इधर होता है। तो ये कितने डिग्री का कौन हो गया, 90 हो गया 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री हो गया, पर चलना 150 ऐसे हो। तो 150 यहां से गया, चाहे वो यहां रहे चाहे यहां रहे, कहीं भी रहे, ये मिड डायरेक्शन है। किस किस की, ये है साउथ और वेस्ट की। तो वह किस दिशा में है, तो आंसर दोगे तुम साउथ वेस्ट में है। और उसका जो माउथ है, मुंह है, वो किस दिशा में है, तो वो ऐसे घूम रहा है। तो एक बात बताओ, इसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, वेस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है।
तो ये बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई तुम्हारे? बिल्कुल आ गई क्लियर? अब सुनो, एक तो ये बात ध्यान रखना कि जो समकोण होता है वह 100 डिग्री, समकोण 3 बार समकोण पर घूमा तो समकोण हमेशा 90 डिग्री कोण होता है। जो लंबवत कोण होता है ये भी 90 डिग्री कोण होता है। जो न्यून कोण होता है ये हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। जो अधिक कोण होता है ये हमेशा 90 डिग्री से अधिक होता है। अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है रिजु कोण होता है। रिजु कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। उसके बाद सर्व कोण होता है, सर्व कोण भी 180 डिग्री होता है। उसके बाद में पूर्ण कोण होता है, पूर्ण कोण हमेशा 360 डिग्री होता है। उसके बाद एक वृत्त कोण होता है, वृत्त कोण तुम्हें बताना है 180 से 360 के जो बीच का कोण होता है वो वृत्त कोण होता है। उसके बाद देखो उसके बाद एक पूरक कोण होता है। पूरक, एक तो पूरण कोण होता है, एक पूरक कोण होता है। पूरक कोण क्या होता है? पूरक एक दूसरे के पूरक कब होते हैं? जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जैसे मैं कहूंगी 50 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, तो 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? लिख लो ये बात। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ऐसे होता है समपूरक कोण। ऐसे देखो, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के समपूरक होते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के समपूरक होते हैं। वे एक दूसरे के समपूरक होते हैं। जैसे मैं कहूं कि 110 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, तो तुम्हें क्या बताना है? 70 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 6 मीटर गया। कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति पूर्व दिशा में 6 मीटर गया, वहां से बाईं ओर, वहां से बाईं ओर 8 मीटर गया। वहां जाकर वह क्या करता है कि वामावर्त 135 डिग्री घूम जाता है। और 12 मीटर चलता है। 135 डिग्री घूम जाता है और 12 मीटर चलता है। बताओ वह कितनी दूरी और किस दिशा में है? बताओ वह कितनी दूरी और किस दिशा में है? और बस समझ जो है क्वेश्चन है एनकटी होगा, तो समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। पूर्व दिशा का मतलब है कि ये 6 मीटर गया, यहां से जैसे मैं गया पूर्व दिशा में 6 मीटर,
अब बाईं ओर घूमता है, बाईं यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट ऊपर हो गया, राइट नीचे हो गया, तो बाईं ओर ये 8 मीटर चलता है, ये 8 मीटर चलता है। अब सबसे पहले तो ये बता दो कि एक समकोण त्रिभुज में 6 और 8 का संबंध किससे होता है? 10 से, 10 से 10 से। अच्छा, जहां से भी आपको कोण पे चलना है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री, 105 डिग्री, कितना भी डिग्री का कोण तो चलना है, वामावर्त का मतलब बता दो बायां होता है, दायां होता है? बायां। तो यहां पहुंच करके वो बाईं ओर 135 डिग्री चलेगा। जहां से भी तुम्हें कोण घूमना है वहां तुम्हें ऐसे डायरेक्शन बनानी है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन बनानी है, जहां से भी घूमना है। जहां से भी तुम्हें 90 डिग्री घूमना हो, 135 घूमना हो, 100 डिग्री घूमना हो, तुम्हें वही 4 डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देना है, 4 दिशाओं में, न्यूज में कन्वर्ट कर देना है। वो 8 मीटर यहां पहुंच गया। तो एक बात बताओ, मैंने बताया था ये 90, 180, ये 270, ये 360, तो ये कितने डिग्री हो गए? बस मेरे को तो ये बता दो सर। 90 डिग्री, बिल्कुल। अब एक बात बता दो, 90 कितना कम रह गया? 135 चलना हमें, कितना कम रह गया? 45 डिग्री कम रह गया। तो 90 का क्या होता है? 45। तो अगर यहां चल जाओगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। चलना 135 है तो 90 तो चल गए, अब 45 और चलोगे तो ये 90 डिग्री इसका आधा 45 होता है, तो ये हो गया 135 डिग्री। ऊपर तो हो गया 90 और 90 का आधा 45, तो 90 और 45 कितने हो गए? 135 डिग्री। तो ये 135 डिग्री जब चलेगा, ये 135 डिग्री चलेगा, तो ये कर्ण बढ़ जाएगा इसका, एक समकोण त्रिभुज का ये कर्ण बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। 6 और 8 का संबंध कितने से होता है ये बता दो। तो ये 10 तो यहां तक हो गया, 10 तो चला कितना है वो? 12 मीटर, तो 2 मीटर नीचे तक आ गया, ये 2 मीटर हो गया। अब हमें दूरी बतानी है तो 2 मीटर हो गई। दिशा बतानी है तो मैंने कल बताया था कि दिशा में ऐसे एक लाइन तो हमारे पास रहेगी और ऐसे दिशा में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे। तो एक बात बताओ, ये तो पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, तो ये आदमी दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में कितने मीटर है? ये 2। पहले बताओ कहां से दूर है? 12। यदि ये 10 से छोटा कम रह जाता ना, ये यहां रह जाता, तो यहां से ये डायरेक्शन होता। 10 तो क्योंकि 10 तो पूरी भुजाएं बढ़ गई, 10 तो यहां आ गया, 12 में वो नीचे चला गया। अगर 10 से कम मान लो वो केवल 8 मीटर चला, तो 8 मीटर तो यहां से रह गया, फिर ये 8 मीटर यहां रह गया, क्योंकि यहां तक आपका तो पूरा 10 होता, 8 यहां तक रह गया है। तो ये डायरेक्शन यहां से कौन सी हो गई? ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई पूर्व और उत्तर, ये उत्तर हो गया। कितना था? अगर ये 8 चलता है तो कितनी दूरी कितनी होती? 2। 7 चलता तो 3 रह जाता, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 6 और 8 का संबंध 10 से होता है, ये मैंने पहले बताया। एक राइट एंगल जो ट्रायंगल होती है उसमें 6 से 8 का रिलेशन 10 से होता है। बेटा समझ में आया? फिर समझो, फिर समझो, आगे समझो। 135 डिग्री घूमोगे ना तो हम इससे उसका जो है वो कर्ण बनेगा, कर्ण, तीसरी ऊर्जा बढ़ेगी। देखो, एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, वह वहां से 3 बार समकोण पर घूमा दक्षिणावर्त, 3 बार समकोण पर दक्षिणावर्त घूमा, 1 बार सरल कोण पर वामावर्त घूम गया, अंत में 130 डिग्री यदि दक्षिणावर्त चला हो तो किस दिशा में? सबसे पहले उसका जो मुख है वो उत्तर दिशा में, उसका मुख है वो उत्तर दिशा में।
बेटा इतना टाइम लगाओ। 3 बार समकोण का मतलब 9 27 270 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया, ठीक है। सरल कोण का मतलब 180 डिग्री वामावर्त हो गया, और अंत में 130 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब ये दक्षिणावर्त हो गया। तो ये बताओ कितने हो गए ये? इनको जोड़ दो, दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त को जोड़, ये हो गया कितना? 400 डिग्री दक्षिणावर्त हो गया, और 180 डिग्री वामावर्त जब घटाओगे तो कितना बच गया ये बताओ? 220 डिग्री दक्षिणावर्त बच गया। उसका मुख है उत्तर दिशा में, ठीक है। तो इसको दाईं ओर इधर चलना है, ये 90, ये 180 और ये 270, तो ये बीच में रह जाएगा। तो ये आ गई दक्षिण और पश्चिम दिशा। वही समकोण मैंने बताया 90 डिग्री, सरल कोण मैंने बताया 180 डिग्री। दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त को जोड़ोगे और वामावर्त को घटा दोगे बस। दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त को जोड़ दोगे और वामावर्त को घटाओगे, और कुछ नहीं करना। क्लियर? फिर समझो, सिकंदर समझो बेटा, आगे समझो। देखो पूरा ध्यान देना है कि एक L बराबर 3R होता है, और एक R बराबर 3L होता है, 2R बराबर 2L होता है, और 4R बराबर 4L। समझो, अभी देखो देखो, L का मतलब होता है लेफ्ट और R का मतलब होता है राइट। एक बार लेफ्ट चलो या 3 बार राइट चलो, हमेशा वही दिशा आती है, सेम डायरेक्शन आती है, वही दिशा आती है। एक बार राइट चलो चाहे 3 बार लेफ्ट चलो, हमेशा वही दिशा होती है, ठीक है। 2 बार राइट चलो या 2 बार लेफ्ट चलो, हमेशा विपरीत दिशा होती है। और 4 बार राइट चलो या 4 बार लेफ्ट चलो, ये हमेशा वही स्थान होता है। समझोगे उसके बाद बताना। ये एक मेथड होता है, ये हमेशा एग्जाम में ये बड़ा अनिवार्य मेथड है। जैसे मान लो बाय द वे हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में जा रहे हैं, चले गए, ये तो उत्तर दिशा में हम जा रहे हैं। वैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार लेफ्ट चलेंगे तो किधर चलेंगे? लेफ्ट मतलब बाईं ओर। एक बार लेफ्ट इधर चलेंगे, इधर। एक बार लेफ्ट चलेंगे, ठीक है, एक बार लेफ्ट चलेंगे। पर यदि हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं और यदि 3 बार राइट चलना पड़े तो कैसे चलेंगे? ये राइट यहां पहुंच गए, ये लेफ्ट छोड़ दो, ये तो हमने वैसे चल, एक लेफ्ट ये बराबर होता है 3 राइट के। अब उत्तर दिशा में जा रहे हैं, 3 बार राइट चलना पड़े, 1 राइट 2 राइट, तीसरा राइट, तो दोनों डायरेक्शन सेम रहते हैं, ये भी हुई, ये भी हुई, तो ये दोनों बराबर होते हैं। चाहे एक बार लेफ्ट चलो और चाहे 3 बार राइट चलो, बराबर होता है। चाहे एक बार राइट चलो और चाहे 3 बार लेफ्ट चलो, तो भी बराबर होता है। यदि मान लो कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है और 2 बार राइट चलना पड़े उसे, 1 राइट 2 राइट, उत्तर दिशा में जा रहा है और 2 बार राइट चलते ही उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। उत्तर में जा रहा है तो वो कौन सी दिशा में चला जाएगा? नीचे, दक्षिण दिशा। चाहे 2 बार राइट चलो चाहे 2 बार लेफ्ट चलो, हमेशा विपरीत दिशा में। वही स्थान जिस दिशा में वो जा रहा है, उसी दिशा में यदि 4 बार राइट चलोगे या 4 बार लेफ्ट चलोगे तो वही दिशा आ जाएगी। 4 बार राइट, 1 राइट 2 राइट 3 राइट और 4 राइट। 4 राइट 4 लेफ्ट बराबर होते हैं, 2 राइट 2 राइट लेफ्ट बराबर होते हैं, बट दिशा विपरीत हो जाएगी। 1 राइट 3 लेफ्ट के बराबर, 1 लेफ्ट
एक लेफ्ट 3 राइट के बराबर, एक राइट 3 लेफ्ट के बराबर। देखो, एक लेफ्ट 3 राइट के बराबर, एक राइट 3 लेफ्ट के बराबर, 2 राइट 2 लेफ्ट के बराबर, 4 राइट 4 लेफ्ट के बराबर। ठीक है, अब सुनो, जैसे क्वेश्चन पता कैसे आएगा, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो बेटा समझ लो, अभी कुछ मत बताओ, एक बार समझ लो मैं क्या बताना चाहूँ उसको, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आंसर कैसे देगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है और वह दक्षिण में जाना चाहता है, और वह दक्षिण में जाना चाहता है, तो बताओ किस रास्ते का अनुसरण करेगा। तो बताओ किस रास्ते का अनुसरण करेगा। अब मेरी बात सुनो, रास्ता बनाएगा अपन। देखो ऐसे ऑप्शन देगा कि ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया बाया बाया दाया, ये एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन बी ऑप्शन दे दिया बाया बाया बाया, बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया बाया दाया और दाया, ये सी ऑप्शन दे दिया, और डी ऑप्शन दे दिया दाया दाया और दाया, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब हमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सोल्व कैसे करना है। यदि हमें ये याद है तो इसको आसानी से हम सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एक बात तो, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ये पूर्व, बेटा पूर्व में जा रहा है, और वो कौन सी दिशा में जाना है, दक्षिण कौन सी है, तो इसको कितनी बार घूमना पड़ा, बेटा पूर्व में तो जा ही रहा है, एक बार घूमते दक्षिण में आ गए हो, तो एक बार राइट घूमना कि लेफ्ट घूमना, एक बार राइट घूमना, और एक राइट किसके बराबर होता है ये बता दो, 3 लेफ्ट के। तो केवल ऑप्शन में 3 लेफ्ट ढूंढना है, 3 लेफ्ट सिर्फ इसमें है, 3 बार लेफ्ट, तो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। भाई उसको दिशा को कन्वर्ट करने के लिए दक्षिण में जाना पड़ा या उत्तर में जाना पड़ा। दाएं एक बार अगर लेफ्ट में उसकी दिशा चेंज हो गई तो 3 राइट ऑप्शन ढूंढेंगे। अब इसमें केवल एक राइट चलना पड़ा हमें, एक राइट, और एक राइट किसके बराबर है, 3 लेफ्ट के। तो ऑप्शन में 3 लेफ्ट, सिर्फ इसमें 3 लेफ्ट, दैट इज आंसर। समझ में आएगा ना, फिर बताओ आ गया। अब बताओ पूरे को उतारो, सूत्र भी उतारो ये, और ये क्वेश्चन उतारो, फिर एक क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है कन्फर्म। बेटा एक बार हम करके दिखाऊंगा कि जैसे मैं कहूं कि एक व्यक्ति है, ये पश्चिम दिशा में जा रहा है और वह उत्तर में जाना चाहता है, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन हमारे सामने है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है और वह उत्तर में जाना चाहता है। तीन लेफ्ट इसलिए आएगा, वो पश्चिम में जा रहा है तो वो उत्तर में जाने के लिए वही राइट चलना पड़ेगा। एक बार राइट इज इक्वल टू 3 बार राइट। यदि पश्चिम में जा रहा है वो, और वो यदि पूर्व में जाना चाहता है तो पश्चिम से विपरीत होगा,
पश्चिम की बजाय पूर्व में जा रहा है, तो या तो जैसे एक बात हो, पश्चिम दिशा में जा रहा है और वो पूर्व में जाना चाहता है, तो जब भी विपरीत दिशा में जाए ना तो हमें ऑप्शन में या तो 2 राइट ढूंढने हैं या 2 लेफ्ट ढूंढने हैं। भाई 2 राइट या 2 लेफ्ट में से कोई, अब जैसे ए ऑप्शन में मिल गया 2 पर लेफ्ट, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में मिल गया हमें 2 पर दाएं दाएं, ये भी सही है। तो हमें आंसर देना है ए एंड डी, यानी कि ए पहला और चौथा दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी थोड़े से ना बड़े लेवल पे पता है, थोड़े से बड़े लेवल पे और भी एक्स्ट्रा आंसर बनाते हैं। जैसे ऐसे आंसर बनेंगे, एक व्यक्ति जैसे पश्चिम दिशा में जा रहा है और वो दक्षिण में जाना चाहता है, तो कौन से रास्ते का वह पालन करेगा, अनुसरण करेगा, कौन से रास्ते में जाएगा। तो पश्चिम दिशा तो ये हो गई, ठीक है, और वहां से वह दक्षिण में जाना चाहता है। तो एक बात तो पश्चिम तो ये चला गया और वो दक्षिण में जाना चाहता है, तो कितनी बार घूम गए, एक बार लेफ्ट, और 1 लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है 3 राइट। तो इसका जो आंसर है वो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। पर यदि ये ऑप्शन ना दे तो पता कैसे ऑप्शन बनाएंगे, ये ऑप्शन जैसे ए ऑप्शन बी सी कोई भी ऑप्शन पे बना देंगे, यहां लिख देंगे बायां, यहां लिख देंगे बायां, ठीक है, यहां लिख देंगे दायां और यहां लिख देंगे दायां। अब इतना बड़ा ऑप्शन बना दीजिए, इतना बड़ा ऑप्शन बना दिया, तो ये ऑप्शन भी हमें ठीक बताना है। पता कैसे बताना है कि दाया कितना हो गया, 1 दाया, 2 दाया, 3 दाया, 4 दाया, 5 दाया। राइट तो 5 हो गए और लेफ्ट 1 लेफ्ट और 2 लेफ्ट, लेफ्ट 2 हो गए। तो 5 4 में से 2 लेफ्ट घटाओगे तो क्या बचेगा, 3 आर बचेगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि 1 आर किसके बराबर है 3 लेफ्ट के, 1 लेफ्ट किसके बराबर 3 राइट। तो ऐसे भी है ना, ऐसे भी बड़े बड़े ऑप्शन देते हैं बड़े एसएससी सीजी लेवल में या बड़े लेवल में, तो भी तुम्हें यही ध्यान रखना है कि 1 पर राइट 3 लेफ्ट बनाना है और 1 लेफ्ट 3 राइट बनाना है। तो मैंने इसकी 3 राइट बना के लिखा दी, तो राइट राइट जोड़ के लेफ्ट लेफ्ट जोड़ के और घटाओगे ना तो इक्वल टू 3 आर या 3 एल के बराबर। क्लियर है भाई, क्वेश्चन ये होता क्लियर। मैं कहूं कि ए बी के दक्षिण पश्चिम में है, ए बी के दक्षिण पश्चिम में है और सी बी के उत्तर में है। तो बताओ ए सी के किस दिशा में है। तो इस तरह नॉर्मल सोल्यूशन आता है, ठीक है, ये नॉर्मली भी है, थोड़ा सा ठीक सा भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले डायरेक्शन से पढ़ा करें, तो पहले डायरेक्शन पढ़ा देना। अब एक बात बताओ, ए है वो बी के दक्षिण पश्चिम में है, ये बी हो गया, बी का दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा ये बता दूंगा, बताओ ये बात सही है भाई। ए है ये बी के दक्षिण पश्चिम में है, तो बी का दक्षिण पश्चिम यही हो गया भाई, ये दक्षिण है पश्चिम हुआ। सी है बी के उत्तर में है, सी है ये बी के उत्तर में, बी का उत्तर ये इधर तो है, ये उत्तर सामने को उत्तर है। अब ये कह रहा है कि ए सी के किस दिशा में है, ए है वो सी के किस दिशा में। मैंने बताया था जहां से तुम्हें डायरेक्शन बतानी है। अब ये लाइन तुम्हारे पास है तो ऐसे कन्वर्ट कर लो, डायरेक्शन ऐसे कर लिया कन्वर्ट। ये बताना ये कौन सी दिशा होगी, ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन ऐसे। ऐसे क्वेश्चन में से प्रैक्टिस कराऊंगा। ये अभी है ना, इसकी डायरेक्शन की कम से कम 2 क्लास हो गई। अभी तो वो छाया बनती है, सूर्योदय के समय छाया किधर बनती, इस तरह के क्वेश्चन बच रहे हैं। अभी तो थोड़ी प्रैक्टिस भी बच रही है, हो सकता है 2 क्लास हो गई तो 1 क्लास तो कंफर्म हो गई। उसमें इस तरह के क्वेश्चन है, वो इसके दक्षिण पश्चिम में है, वो किस दिशा, ऐसे थोड़े से लेंथ टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आज एक तो
एक तो आज पूरे उसके मेरे ख्याल से वर्ग को 40 तक बोल थे ना, अब 35 तक हुए थे। याद करो जो तुमको तो बांटा 35 तक है। 36 का लिखो 1294, 37 का लिखो 1369, 38 का लिखो 1444, 39 का लिखो 1521 और 40 का लिखो 1600। और वो 25 तक बोलिए होंगे मेरे ख्याल से, क्यूब तो बोलिए ना। आज है ना, आज थोड़ा सा मैंने स्क्वायर तो बता दिया था तुमने, ठीक है। स्क्वायर तो मैंने बताया था, कैसे बताया था स्क्वायर, देखो मैंने बताया था जैसे 64 का वर्ग कैसे करना है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 4 का 16, यहाँ काटा मारना है, इसको गुणा करेंगे 6 को 4 से, 6 चौका 24 को 2 से, 24 दूनी 48, इसमें 48 जोड़ेंगे तो मैंने बताया था जो 64 का वर्ग आएगा 4000। बताया नहीं दोस्तों। अच्छा, आज हम क्यूब करते हैं। क्यूब देखो, क्यूब कैसे करते हैं, जैसे 12 का क्यूब कैसे करेंगे, ठीक है, 21 का क्यूब कैसे करेंगे, जैसे 12 का क्यूब कैसे करेंगे। क्यूब जब भी क्यूब करना है तो एक ही बात ध्यान रखनी है, छोटी सी बात बताऊंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं बताऊंगा। आज एक छोटी सी क्यूब करना सिखाता हूं तुम्हें, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे करो। सबसे पहले इन दोनों अंकों को लिखोगे, ये दोनों अंक लिखोगे, इस दूसरे अंक का वर्ग करोगे और दूसरे अंक का ही घन करोगे। 2 का क्यूब, 2 की स्क्वायर 4 होती है और 2 की क्यूब 8 होती है। दूसरा जो अंक है उसी का स्क्वायर करोगे, उसी का क्यूब करोगे। पहले और चौथे अंक को हमेशा काटोगे, इसका दुगुना यहां लिखोगे, इसका दुगुना यहां लिखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो जो 12 का क्यूब आएगा 1728 आएगा। क्लियर, थोड़ा सा समझ में आया और समझ। यदि दोनों अंक एक जैसे हों, जैसे मान लो 22 का, 33 का, 44 का कभी भी क्यूब करना हो तो इस 2 का भी क्यूब करना है, 4 बार क्यूब करना है, ठीक है। इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, पहले और चौथे को काटना है, इसका दुगुना यहां, इसका दुगुना यहां, ऐसे जोड़ेंगे 8, 16 8 24, 16 8 24 और 2 26 और 8 और 2 10, तो इसका आएगा 10 648। बेटा कल मैंने एक एग्जाम में एक उसका इसका डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया था, वो निकला था ना, निकल गया था, बाद में निकाल दिया, रेडी हो गए। एक टॉपिक लिखो आज नया, और थोड़ा सा अलग से टॉपिक करते हैं। हर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आता है। एक टॉपिक लिखो, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग लिखो जरा। भारत के हिस्ट्री में तो वहीं तक छोड़ दो, मौर्य वंश तक। अब आज बताऊंगा काम वो फिर कल करना, क्योंकि कल बताएगा आगे काम नहीं बताएगा। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग लिखो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल दूरी लगभग 47,54,000 है। 47,54,000 किलोमीटर है। भारत के जो राजमार्ग हैं उनकी कुल दूरी 47,54,000 है किलोमीटर। इसमें जो 4885 4,885 किलोमीटर पे पक्की सड़क है, इतनी दूरी पर ही पक्की सड़क है। ऐसे लिखो, राजमार्गों की लंबाई भारत की सड़कों का 2% है। राजमार्गों की जो लंबाई है वो भारत की सड़कों का 2% है। जो यातायात का 40% भार उठाते हैं, जो यातायात का 40% भार उठाते हैं, जो यातायात का 40% भार उठाते हैं।
सबसे बड़ा राजमार्ग लिखो NH44 है। सबसे बड़ा जो राजमार्ग है वो NH44 है। पहले सबसे बड़ा NH7 था, सबसे पहले NH7 था। अब जो वर्तमान में सबसे बड़ा राजमार्ग यदि आपसे पूछते हैं तो NH44 बताना है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वह तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऐसे लिख लो, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है NH44 की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर है। अब लिखो, जो सबसे छोटा राजमार्ग है वो NH118 है। सबसे छोटा जो राजमार्ग है वो NH118 है। यह केवल 5 किलोमीटर लंबा है, जो जमशेदपुर में है, जो जमशेदपुर में है। 5 किलोमीटर है जो जमशेदपुर में है। 118 है जो जमशेदपुर में है। इसकी लंबाई केवल 5 किलोमीटर है। ऐसे लिखो, राजमार्ग नंबर 1। सबसे पहला राजमार्ग लिखो, राजमार्ग नंबर 1। मेन में 4-5 है, बस ये ध्यान रख लेना। ये लिखो, अटारी से दिल्ली जाता है। ये अटारी से दिल्ली जाता है। इसकी जो दूरी है वो 456 किलोमीटर है। उसके बाद जो दूसरा है वो दिल्ली से कोलकाता जाता है। इसकी जो दूरी है वो 254 किलोमीटर है। उसके बाद आता है तीसरा, मुंबई टू आगरा। इसकी 364 किलोमीटर है। और उसके बाद जो सातवां है, सातवां पहले जो सबसे बड़ा राजमार्ग था वो वाराणसी से कन्याकुमारी। ये 2369 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जो सबसे व्यस्त है, जब भी पूछे सबसे व्यस्त राजमार्ग कौन सा है, तुम्हें 8 बताना है, जो दिल्ली टू मुंबई जाता है। ये सबसे व्यस्त राजमार्ग है, 1428 किलोमीटर है। ये सबसे व्यस्त राजमार्ग है जो 1428 किलोमीटर। बेटा टाइम देखो, क्या टाइम हो गया। देखो, कल मौर्य वंश से जो उत्तर मौर्य वंश है वो करना है। उत्तर मौर्य वंश में आएंगे, कुषाण आएंगे, ठीक है। उत्तर मौर्य वंश देख लेना, वो उसमें नोट्स बना दे रखे मैंने तुम्हें। उत्तर मौर्य वंश जिसमें शक वाले आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, कुषाण आएंगे, ये जनजातियां एक प्रकार से आएंगी, तो इनसे रिलेटेड बातें हैं। आज की जो नई बात है जो तुम्हें सीखनी है अभी कंफर्म 1 नंबर की, तुम्हें स्क्वायर रूट बताता हूं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या। देखो, जैसे मान लो 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, मेरी बात सुनो। एक का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 4 का क्या होता है, 16 होता है। 5 का क्या होता है, 25 होता है। 6 का क्या होता है, 36 होता है। 7 का क्या होता है, 49 होता है। 8 का क्या होता है, 64 होता है। 9 का क्या होता है, 85। और 10 का होता है 100। और बेटा एक बात बताऊंगा ईमानदारी से, ये जो वर्ग जो स्क्वायर होता है उसमें 2-2 के जोड़े होते हैं, हम 2-2 के जोड़े बनाते हैं। क्यूब में 3-3 के जोड़े होते
तो ये इकाई के स्थान पर एक आ रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है? एक किसका वर्ग होता है? एक तो एक का वर्ग होता है, एक, और एक होता है 9 का वर्ग होता है। एक किसके इकाई के स्थान पर आते हैं? तो एक का जो स्क्वायर करते हैं तो एक आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, तो भी 1 आता है। तो एक तो एक लिखो और एक 9 लिखो, और हमेशा कितनी भी बड़ी संख्या हो राइट हैंड की तरफ ऐसे 2 अंकों को ऐसे गोल करना, कर दिया, 2 अंकों को गोल करना। अब ये 15 है, 15 से छोटी वर्ग संख्या लेनी है। 3 का वर्ग क्या होता है ये बता दो, 9। 4 का वर्ग क्या होता है? तो इससे छोटी होनी चाहिए। 16 तो चूंकि 15 से बड़ा हो गया तो ये तो ले नहीं सकते, तो ये 3 लेंगे हम, यहां 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3। अब एक बात ध्यान रखो, 3 के साथ कभी तो 1 आएगा या 3 के साथ 9 आएगा। इसका एक तरीका होता है, यहां जो भी अंक तुम्हें लेना है इसमें एक अंक बढ़ा करके गुणा करना है। यानी कि 3 है तो इसको 4 से गुणा करना है। यदि वो 5 होता तो 6 से गुणा करते, 6 होता तो 7 से गुणा करते, 10 होता तो 11 से गुणा करते, 15 होता तो 16 से गुणा करते। ये 3 का 12 आ गया। अब एक बात हो, ये 15 और ये 12। एक बात ध्यान रखनी है कि यदि ये जो है ना 15, यदि ये 15 इस गुणा से इससे यदि ये बड़ा आएगा तो बड़े वाला अंक आएगा। अगर ये 15 इससे छोटा होता तो ये छोटे वाला अंक। 1-2 बराबर जब सब बन जाएगा। जैसे 14-44 का वर्ग करता है। एक बात बताओ, 2 अंकों को कैसे कर लो पहले। 4 किस किस के होता है? इकाई का 4 है इसमें। एक तो 2 और एक 8। क्या तो 2 आएगा, क्या आएगा? ये बताओ, वही 14 से छोटी वर्ग संख्या लेंगे तो वही 3 आएगा। मुख्य बात है भाई 3 का वर्ग में होता है, 4 का तो 16 बड़ा चला जाएगा, तो 3 आते ही इसमें एक अंक बढ़ा के गुणा कर दो इसको। ये होता तो 14 बड़ा है 12 बड़ा है, 14 बड़ा है 12। अगर ये बड़ा है तो ये बड़े वाला अंक लेना है, और ये इससे छोटा है तो छोटा। कितनी भी बड़ी संख्या का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो इससे बढ़िया तरीका नहीं है। बेटर ना समझ में देखो आएगा सब कुछ, कैसे नहीं आएगा। 15,625 का वर्गमूल निकालना है। एक बात तो 2 अंक लेने से ज्यादा नहीं लेंगे, 2 अंक लेंगे। 5 किस किस के होता है? 5 के होता है नहीं तो बस फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 156 देखो, इसके नजदीक किसका वर्ग है? 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 तो ले नहीं सकते क्योंकि 169 से बड़ा चला जाएगा। तो क्या लेंगे हम? और अंक एक ही है तो सिर्फ यही ले लो। फिर 12 और 13 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। वो तो कब गुणा करते हैं? जब 2 अंक होते हैं, वो छोटे वाला एक बड़े वाला जब करते हैं। देखो एक बड़ा क्वेश्चन कराता हूं। 17,856 इसका वर्गमूल निकालना है। 2 अंकों को तो पहले करना। ये 6 किस किस के आता है? 4 ये आता है 4 के और 178 बताओ। 13 और 169 होता है ना, 14 का तो 196 पर चला जाएगा, 13 लिख दिया हमने। अब 13 के साथ या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 13 से एक अंक बढ़ा करके 14 से गुणा करेंगे, तो 14 से मैंने गुणा करना बता रखा है। 14 का 140, 182 आ गया। अब एक बात बता दो, 178 बड़ा है कि 182? नहीं, 178 छोटा है ना, तो एक छोटे वाला भी है। बड़ा होता तो बड़े वाला भी है। बेटा मेरे ख्याल से तो समझ में आए, और ना भी आए तो दोबारा करता है, बार बार आपको करता है रोज।